हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो देखो, हम सब ना प्रार्थनाएं करते हैं। और जब हम स्कूल में होते थे तो तब से हमें मॉर्निंग में प्रेयर करने की आदत डाली गई होती है। जैसे जैसे थोड़ा बड़े होते जाते हैं फिर भी हमारी प्रार्थनाएं जारी रहती हैं, लेकिन फिर प्रार्थनाओं का रूप बदल जाता है। स्कूल में हम स्पेशली प्रार्थना करते थे कि माँ सरस्वती से कि हमारी बुद्धि बढ़े या हमें हमें विद्या मिली। लेकिन कॉलेज स्कूल से निकलने के बाद अलग अलग लेवल पे अलग अलग परेशानियाँ, तो उस हिसाब से हमारी प्रेयर्स भी बदलती रहती हैं। अब एक्चुअली प्रेयर्स होती क्या हैं? प्रेयर्स बेसिकली हमारा जो है उस डिवाइन के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने में मदद करती हैं। हम उस डिवाइन के लिए अपना थैंकफुलनेस शो कर रहे होते हैं, या हमें अगर कोई तकलीफ़ है या हमें उस ऊपर वाले से बात करनी होती है, तो हम प्रेयर के थ्रू उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि देखिए भगवान जी, हमें ये दिक्कत है, हमें ये परेशानी है, या हम इस बात के लिए आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। तो हम एक मीडियम ढूँढते हैं उससे बात करने का। तो हमने एक प्रेयर को ज़रिया बनाया और ऊपर वाले से बात करना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता है कि इस बच्चे को किसकी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा अपनी प्रेयर के थ्रू उसको याद करें। तो प्रेयर बेसिकली हमारा कनेक्शन बताती है भगवान के साथ, और वो प्रेयर हेल्पफुल होती हैं हमारा और गॉड का कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करने में। जैसे कहते हैं ना कि बच्चों की प्रेयर भगवान बहुत आसानी से मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? शायद वो इसलिए कि उनके जो इंटेंशन होते हैं, जब वो कोई चीज़ भगवान से प्रे करते हैं तो वो इंटेंशन बहुत प्योर होते हैं। उनमें कोई ऐसा भाव नहीं होता है कि जो भगवान को लगे कि ये कुछ ऐसा माँग रहे हैं। तो इसलिए शायद उनकी प्रेयर को भगवान आसानी से सुन लेते हैं। अम, देखो, हम ना प्रार्थनाएँ तो करते हैं और हमें करनी भी चाहिए, अपने लिए करनी चाहिए, अपनों के लिए, या जो हमारे आस-पास के लोग हैं, उनके लिए प्रार्थनाएँ करनी चाहिए और इन प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। अम, बहुत बार हम परेशान होते हैं कि मैंने तो प्रार्थना की थी लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिलता। वो उसकी टाइमिंग है, वो कब उन प्रार्थनाओं का जवाब देता देता है, वो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको जवाब मिलेगा। कोई साइन के थ्रू हो सकता है, या किसी इंसान के थ्रू हो सकता है, या कहीं पे आपने कोई कोट पढ़ लिया। उसका अपना तरीका होगा आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने का। लेकिन हमेशा हमें ना एक फ़ेथ रखना होता है कि हाँ, मैंने अगर प्रार्थना एक सही इंटेंशन से की है तो मुझे इसका जवाब मिलेगा। देखो, एक चीज़ है ना कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक खुद से ज़्यादा बुरा हमारा कोई और नहीं सोच सकता है। हम दुनिया को, बाहर वालों को तो बाद में बोलेंगे कि इसने मेरे लिए ये सोचा या इसने वैसा सोचा। यकीन मानिए, खुद से ज़्यादा बुरा हमारे लिए कोई और नहीं सोचता है। हम ही पता नहीं एक पूरे दिन भर में कितने थॉट क्रिएट करते हैं और उसमें इतनी अननेसेसरी चीज़ें विश कर देते हैं जो शायद नहीं माँगनी चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। देखो, अगर उतनी सारी विशेज़ हमारी या उतनी सारी बातें पूरी होने लग गई ना, तो हमारी लाइफ़ हेल हो जाएगी। हम जब प्रार्थनाएँ करते हैं ना, तो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि प्रार्थनाएँ कीजिए और खूब सारी प्रार्थनाएँ कीजिए। लेकिन उस प्रार्थना में ना एक बात हमेशा याद रखना कि जब आप प्रार्थना करो, मैंने प्रार्थना तो कर दी है कि भगवान जी, मेरे को जो बोलना था वो मैंने बोल दिया है, लेकिन लास्ट में आपकी विल पहले है। अगर ये चीज़ मेरे लिए उचित होगी तो ये मुझे देना, और नहीं होगी तो मत देना। क्योंकि हम कितना सोच पाते हैं। देखो, मैं यहाँ पे अगर अगर आप
अभी किसी जगह पे खड़े हो तो आप कितना देख पाओगे, और अगर आप उसी चीज़ को आप एरोप्लेन में जाओ या किसी ऊंचाई वाली जगह पे जाओ तो आप कितना देख पाओगे। तो ये सोच लीजिए कि कोई है जो हम सब के ऊपर बैठ रखा है और वो सब कुछ देख रहा है। तो अगर आप प्रार्थनाएं करते हो ना, और आपका जवाब तुरंत नहीं मिलता है, तो हमेशा फेथ बना के रखिए। जब हम ऊपर वाले से कोई उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है फेथ। उसको मत डगमगाने देना, क्योंकि देखो वो भी टेस्ट करता है कि इसको मुझ पर कितना फेथ है। वो करेगा टेस्ट, क्योंकि उसके बच्चे हैं, तो वो भी चाहेगा ना कि ये भरोसा कितना रख रहे हैं मुझ पे, तो वो टेस्ट तो लेगा। तो हम प्रार्थनाएँ करते हैं, हमें टाइम पे वो चीज़ मिलती नहीं है, टाइम पे जवाब नहीं मिलता है, हमें हमारी फ़ेथ डगमगाने लगती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसका जवाब नहीं आता है, उसका जवाब आता है, लेकिन वो उसकी अपनी टाइमिंग है। तो जब प्रार्थना करते हो ना, तो हमेशा फ़ेथ बना के रखो कि उसका जो निर्णय होगा, वो हमारे हित में होगा। अगर कोई चीज़ वो मुझे दे रहा है, तो वो भी मेरे हित में है, और अगर नहीं दे रहा है, तो वो भी मेरे हित में है। प्रार्थनाएँ हमेशा की जानी चाहिए, और अपने साथ-साथ दूसरों के लिए की जानी चाहिए। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थनाएँ करते हैं ना, वो इनडायरेक्टली हम खुद के लिए ही करते हैं। पता नहीं किस रूप में, किस तरीके से आपको कौन कब आपकी ज़रूरत पड़ने पर आपकी हेल्प करता है, वो शायद आपकी प्रार्थनाओं का ही फल होता है। तो ये एक छोटी-सी बात थी प्रार्थना पे। लेकिन एक रिमाइंडर भी है कि जब हम प्रार्थनाएँ करें, तो ऊपर वाले की विल को ज़रूर समझें। उसको ये बात हमेशा कहें कि आपकी विल है। मैंने जो बोलना था, मैंने जो माँगना था, माँग लिया। लेकिन लास्ट में आपकी विल है, और मैं उस विल को, आपके जो फ़ैसला होगा, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। सो आई होप कि आप समझ पाए होंगे, और अब जब आप प्रेयर करो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो, ताकि बाद में आप शिकायतें ना करो कि मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मैंने तो प्रार्थना की थी। सो प्रार्थना कीजिए, और खूब सारी कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ध्यान रखिए अपना और अपनों का।